पहले कुछ नहीं था कि कबीर साहब ने ही शब्द का उच्चारण किया तो शब्द प्रकट हुआ। ये शब्द को 52 अक्षरी शब्द समझते हैं। अभी इनको नहीं पता कि कबीर साहब का मूल शब्द, जिसको सार शब्द कहते हैं, वो तब भी था जब किसी सतलोक, अलखलोक, अगम लोक की भी शुरुआत नहीं हुई थी, ना ही कोई देह धारण किया गया था, ना ही कबीर साहब ने कोई शरीर धारण किया था। वो शब्द तब भी था और उस शब्द में ही सतगुरु कबीर साहब का वास था। उसी शब्द में कबीर साहिब वास करते हैं। उसी शब्द को शब्द गुरु कहते हैं और उसी शब्द का प्रचार करने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब इस काल के लोक में आते हैं, इस माया के लोक में आते हैं, आपको और हमें यहां से सदा सदा के लिए आजाद करने। ना कि वो कोई ऐसा शब्द दे देते हैं जो उन्होंने बोल के प्रकट किया कि उसका मंत्र जब को ऐसा नहीं है भाई। साहिब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई और सार शब्द जाने भी ना, कागा हंस ना होए। उस सार शब्द को जान लो मेरे भाइयों, जो आदि अनादि है, जो परम सनातन है साहिब। तो आज जो हम वाणी लेंगे उससे ये बिल्कुल साबित हो जाएगा कि कबीर साहब कहां वास करते हैं, कहां है उनका सतलोक, कौन सा है उनका लोक जहां पे वो सदा वास करते हैं। क्योंकि साहिब ने इशारा किया है कि लोक ये लोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। जिसने ये जान लिया कि वो लोक जहां पे मैं वास करता हूं वो शब्द ही है, उसके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। तो इस वाणी को बहुत गहराई से समझना है, एक एक अक्षर को समझना है। तो क्या कहती है वाणी? अविगत रूप छाड़ हम दीना, संत स्वरूप भेष गहलीना, शब्द स्वरूप बनाए सोई, तिनकी देह न छाया होई। यहां पे साहिब बताते हैं कि अविगत रूप छाड़ हम दीना, यानी वो शब्द स्वरूप जो उनका निज स्वरूप है उसको उन्होंने छोड़ के संत स्वरूप भेष गहलीना, वो संत स्वरूप में भेष बना के इस तीन लोक में आ गए, इस मृत्यु लोक में आ गए हम सबको ज्ञान समझाने। तो कहते हैं शब्द स्वरूप बनाए सोई, तिनकी देह न छाया होई, कि जो शरीर उन्होंने यहां पे आके बनाया वो भी कोई 5 तत्वों का नहीं था कि उसकी कोई छाया होगी। उस शरीर की छाया नहीं थी, वो विदेह स्वरूप थे, शब्द स्वरूप थे। तो कहते हैं 5 तत्व तीनों गुण नाही, धरी देह तब बसत युग माही, सत्य नाम हम नाम धरावा, सब जीवन को संग लखावा। यानी 5 तत्व 3 गुणों की मेरी देह नहीं थी, इन सब से न्यारी मेरी देह शब्द स्वरूपी होती है जो जन्म मरण में नहीं आती। उसी देह में मैं युगों युगों तक आकर ज्ञान समझाता हूं और इस जीव को यहां से मुक्त कराता हूं। और किस नाम से मुक्त कराता हूं? सत्य नाम हम नाम धरावा, सब जीवन को संग लखावा। सत्य नाम का डंका बजाने आता हूं क्योंकि मेरा नाम सतनाम ही है, मैं ही सतनाम हूं, मेरा ही नाम सतनाम है, ना कि काल और अक्षर पुरुष का नाम है कि कोई कहे ओम और सोहम सतनाम होता है। अरे नहीं भाई, सत्य नाम हम नाम धरावा, मैं ही सत्य नाम हूं, सब जीवन को संग लखावा, सब जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए आता हूं, उस सतनाम का लखाव कराने। या विधि अज दे धर लीना, सबको आए
सिखावन दीना, तब पुन जगमो संग लखाई, निर्गुण मता सबे समझाई। तो कहते हैं या विद अज देह धर लीना। अज देह मतलब अजन्मी देह जो जन्म मरण से न्यारी है। या विधि अज देह धर लीना, सबको आए सिखावन दीना। यानी उस देह को धारण करके मैं यहाँ पे सबको ज्ञान समझाने, ज्ञान सिखाने आया हूं। तब पुन जगमो संग लखाई, निर्गुण मता सबे समझाई। तब पुन जगमो संग लखाई, संग यानी साथ, उस शब्द का साथ, उसका लखाव करना। निर्गुण मता सबे समझाई, जितने भी ये त्रिगुण माया है उन सब से ऊपर, उन सब से न्यारा, 16 गुणों से भी ऊपर जो आत्म स्वरूप है, जिसको शुद्ध चैतन्य स्वरूप कहते हैं, उसका मता लखाने आया हूं। जो जीव संग शब्द की पाई, जीव संखन लोक पठाई। प्रथम ही सतयुग में जब आए, सत्य नाम तब नाम धराए। यानी जो भी जीव शब्द का संग कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा। और जीव संखन लोक पठाई, असंख्य जीवों को मैंने उस सत्य स्वरूप में जोड़ दिया। और कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ गुरुआ लोग क्या कहते हैं कि कबीर साहब सुबह को नाम देते थे और शाम को जीव भूल जाता था। एक भी जीव को पार नहीं कर पाए, एक भी जीव को नहीं तार पाए, बेरंग लिफाफे की तरह वापस चले गए। तब मुझे भेजा परमात्मा ने उस सतनाम की शक्ति को देकर, और मैं कान में धू धू करने लगा। ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं भरमाने के लिए। देखिए क्या कहते हैं, जीव असंखन लोक पठाई, असंख्य जीवों को लोक में पठा दिया, यानी असली स्वरूप लगा दिया। प्रथम ही सतयुग में जब आए, सत्य नाम तब नाम धराए। जब मैं सतयुग में आया तो सतनाम से ही आया, मैं सत सुकृत नाम से आया, सतनाम ही दिया मैंने लोगों को। तब हम जीव संखन तारे, तब मैंने असंख्य जीवों को तारा। उसके बाद देखिए त्रेता माही बहुर हम आए, मुनि कह बोध मुनिंद्र कहाए। कोटिन जीव को संग लखाए, एतिक जीव को तब मुक्ताए। यानी करोड़ों जीवों को त्रेता में तार दिया। और कुछ गुरु क्या कहते हैं कि कबीर साहब तार ही नहीं पाए, सुबह को नाम देते थे, शाम को भूल जाता था जीव। ऐसा भ्रमित कर दिया इन लोगों ने कि क्या बताऊं। तो यहाँ पे साहेब ने पूरा भेद खोला है कि लाखों करोड़ों जीवों को पार करा चुके हैं, लेकिन ये गुप्त भेद है। ये जितने भी अधूरे गुरु हैं ये गलत इंफॉर्मेशन देके जीवों को भरमाते हैं कि कबीर साहब तो एक जीव भी नहीं ले जा पाए सतलोक तीनों युगों में, इसीलिए मुझे भेजा है कि अब मैं लेके जाऊंगा सबको। ऐसे भ्रमित करते हैं। और शब्द के नाम पे क्या देते हैं ये, शिष्य को पास बुला के सिर पे हाथ रख के सतगुरु चरण कमल भवे नमः इतनी जल्दी बोल देते हैं कि पता ही नहीं लगता चेले को कि क्या बोल दिया महात्मा जी ने। और क्या बोलते हैं कि अंत समय में शब्द आएगा, धू धू करता हुआ आएगा और आपको ले जाएगा। ऐसा घोर अज्ञान पिला रखा है इन्होंने अपने शिष्यों को कि क्या बताऊं। इसीलिए साहिब ने बार बार बोला कि भाई गुरु को परख लो, गुरु को जान लो, कौन गुरु क्या दे रहा है समझ लो। और जो मेरी वाणी से मैच ना कर पाए उसको तत्काल त्याग दो। उसमें कोई पाप नहीं लगता, उसमें कोई गुरुद्रोह नहीं लगता।